नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का ये स्टडी पॉइंट आजमगढ़ में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, यानी प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो इसके पहले हमें जानना होगा कि माध्यम क्या होता है। देखिए, माध्यम यानी प्रकाश को चलने के लिए तीन माध्यम होने जरूरी है, जिसमें आपका पहला है, एक है सघन, एक है विरल। विरल माध्यम जैसे होता है और एक है वायु। तो विरल माध्यम में जो माध्यम के कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, और सघन माध्यम में जो कण होते हैं वे पास पास होते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन यानी जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी अपने मार्ग से मुड़ जाती हैं। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, यानी अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जैसे ये विरल माध्यम है, यानी विरल माध्यम यानी समझ लेंगे हम कि यहाँ पे वायु है। क्या है? वायु है। तो वायु है यानी विरल माध्यम है, और प्रकाश की किरणें वायु से कांच यानी कोई ठोस कांच है यानी सघन माध्यम में प्रवेश कर रही हैं। तो ऐसे में ये जो प्रकाश की किरणें चल रही हैं इन्हें आपतित किरण कहेंगे, और जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं। अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं, या अपने मार्ग से यहाँ से विचलित होती हैं और अभिलंब की ओर आ जाती हैं। इसका मतलब है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने अभिलंब की ओर झुक जाता है, और ये जो है आपका अभिलंब है जो आपतित किरण के साथ आई कोण बना रहा है, और एक अपवर्तित किरण है जो अभिलंब के साथ आर कोण बना रहा है। उसी प्रकार हम यहाँ समझेंगे, यानी कोई एक ये जो माध्यम है आपका ये सघन माध्यम है, यानी कोई प्रकाश की किरणें अगर कांच से वायु में प्रवेश करेंगी, कोई भी प्रकाश की किरणें यदि कांच के माध्यम से वायु में प्रवेश करेंगी तो अपने अभिलंब से क्या हो जाएंगी? दूर हो जाएंगी। तो इस किरण को यहाँ के जैसे आपतित किरण कहेंगे, और जो निकल के अभिलंब से दूर जा रही हैं उन्हें अपवर्तित किरण कहेंगे। तो ऐसे में ये आपतित किरण जो है अभिलंब के साथ कोण आई बनाती है, और अपवर्तित किरण जो है वो अभिलंब के साथ कोण आर बनाती है। तो ऐसी कंडीशन में तो यही है आपका प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें वायु से सघन माध्यम यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं किरणें तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह हमेशा अभिलंब से दूर चली जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में यही प्रकाश के अपवर्तन के यही आपका प्रकाश का अपवर्तन है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं, जिनमें आपका पहला है और दूसरा है, जिसको हम बोर्ड पर लिखे नहीं हैं, लेकिन आप लोग समझ लीजिए कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब। जो पहला नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं, यानी एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थिर होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या यानी आई, आपतन कोण की ज्या यानी आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी आर, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी आपतन कोण की ज्या यानी आई और अपवर्तन कोण आर आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसी तरह यदि मान लीजिए कि आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर हो तो लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, यानी नियतांक लिख सकते हैं कांस्टेंट, यानी साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। इसे ही हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये था आपका प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम, और ये है आपका स्नेल के नियम कि जब आपतन कोण आई हो और अपवर्तन कोण आर हो तो ऐसी कंडीशन में साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक यानी कांस्टेंट होता है, जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक समाप्त हुई। जय हिंद।